राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जादौर के YouTube चैनल पर मैं डॉक्टर बंशीलाल सहायक आचार्य हिंदी आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज हम भक्ति काल के बारे में बातचीत करेंगे। विद्यार्थियों, विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम और हिंदी से संबंधित प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियों के लिए हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके अंतर्गत भक्ति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसके अंतर्गत बहुत से सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने तरीके से अपने अपने शोध से अध्ययन किया है, जिसके अंतर्गत हम हिंदी साहित्य का इतिहास, जो नगेंद्र की संपादित पुस्तक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का है, बच्चन सिंह जी का है। इस तरीके से बहुत से हिंदी साहित्य से संबंधित हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ हमें मिलते हैं। मोटे तौर पे जो हमारे सामने बात आती है वो यह है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को मोटे तौर पे 4 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला जो विभाजन है वो है आदिकाल, जिसे विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग नामकरण किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे वीर गाथा काल कहते हैं। आदिकाल के पश्चात का जो समय है वो है भक्ति काल। आदिकाल की समय सीमा 1375 विक्रम संवत से पहले की है, जिसके अंतर्गत है जो आप 6ठी और 7वीं शताब्दी से सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, वहां से उस परंपरा को ले सकते हैं। और आदिकाल के ठीक बाद भक्ति काल, जिसका जो समय है, जो सीमांकन है, विक्रम संवत 1375 से 1700 तक माना जाता है। भक्ति काल, क्योंकि नाम से स्पष्ट है, भक्ति और काल, काल का जो अभिप्राय वो समय से होता है। भक्ति का अर्थ भगवान की भक्ति से है। भक्ति शब्द का जो सामान्य अर्थ है वो है भजना, अपने इष्ट, अपने आराध्य, जिसके प्रति आपकी श्रद्धा है, आपका विश्वास है, उस इष्ट आराध्य को का भजन करना, उसके नाम का स्मरण करना, उसको याद करना, उसको भजना ही भक्ति है। भज धातु से बना है, 3 प्रत्यय लगा हुआ है, तो ये भक्ति हो गया। और इसका सामान्य अर्थ होता है परमात्मा को भजना। अब उसके रूप अलग अलग हो सकते हैं, तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उद्देश्य यही है कि आप अपने इष्ट और आराध्य के प्रति जब अपनी अपनी संवेदना व्यक्त करते हो, अपनी श्रद्धा प्रकट करते हो, तो वो भक्ति के अंतर्गत आता है। विद्यार्थियों, भक्ति काल का जो विभाजन है मोटे तौर पे 2 भागों में किया गया है। एक तो सगुण भक्ति और एक है निर्गुण भक्ति। अर्थ स्पष्ट है, निर्गुण और सगुण। सगुण का अभिप्राय यह होगा कि भगवान के रूप, रंग, लीला, अवतार के बारे में विश्वास किया जाता है, आस्था प्रकट की जाती है, पूजा अर्चना उपासना की जाती है। वो जो स्वरूप है वो सगुण के अंतर्गत आता है। और परम पिता परमेश्वर का सच्चे मन से, सच्चे ध्यान से स्मरण करना, जिसके अंतर्गत ये तमाम प्रकार के ये छाप है, तिलक है, माला है, जाप है, ये इस परंपरा से बिल्कुल ही अलग, अपने ब्रह्म की आराधना करना, उसको भजना, सच्चे मन से उसको याद करना, ये जो परंपरा है वो निर्गुण भक्ति के अंतर्गत आती है। इन दोनों ही परंपराओं का जो उद्देश्य है वो एक ही है, परमात्मा को भजना। निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति को भी पुनः 2 भागों में बांटा गया है। वो आगे हम ये सारा का सारा है जो परंपरा है, पूरी परंपरा हम पढ़ेंगे। ज्ञानाश्रय शाखा है, प्रेमाश्रय शाखा है। ज्ञान, प्रेम निर्गुण भक्ति के अंतर्गत आएगा, और सगुण भक्ति के अंतर्गत राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा। ये कृष्ण भक्ति धारा और ये राम भक्ति धारा। नाम से स्पष्ट है, जहां श्रद्धेय पुरुष के रूप में श्री राम को माना जाता है, उनके आदर्श, उनकी मर्यादा, उनके शील को महत्व देकर के उनकी भक्ति, पूजा, अर्चना, उपासना की जाती है। तो वो जो काव्य परंपरा, साहित्य परंपरा राम भक्ति धारा के अंतर्गत आएगी। ठीक इसी प्रकार से वो महत्व जब कृष्ण को दिया जाता है तो वो कृष्ण भक्ति धारा के अंतर्गत आएगा। अब जब हम निर्गुण भक्ति की बात करेंगे तो हमें संत साहित्य, डॉक्टर राम कुमार वर्मा इस विभाजन के अंतर्गत जो साहित्य है वो उसे संत साहित्य का नाम देते हैं, जिसके अंतर्गत है जो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो कबीर का नाम सबसे प्रमुख तौर पे दिया जाता है। कबीर से पहले की परंपरा भी है और कबीर के बाद की परंपरा भी है।
कबीर को निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत संत साहित्य के अंतर्गत प्रमुख प्रतिनिधि कवि माना जाता है। कबीर का जो जन्म है वो 1455 विक्रम संवत के लगभग माना जाता है। हालांकि विद्वानों में मतभेद है, लेकिन एक मोटे तौर पे ये जन्म समय माना जाता है। संत साहित्य को समझने से पहले जो संत शब्द है, संत शब्द की अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने तरीके से व्याख्या की है। हम बात करेंगे पीताम्बर दत्त बड़तवाल, जिन्होंने संत साहित्य पर बहुत ज्यादा काम किया है। पीताम्बर दत्त बड़तवाल का कहना है कि संत का जो अभिप्राय होता है वो है शांत, जो शांत भाव का होता है, जिसमें सत्य होता है, जिसका मन शांत होता है, वो है जो संत कहलाता है। ठीक इसी प्रकार से डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी जी कहते हैं कि संत क्या है। उनका यह मानना है कि सत्य, इस सृष्टि का जो परम तत्व है वो है सत्य, और सत्य सृष्टि के परम सत्य, परम तत्व सत्य का बोध कराने वाला जो व्यक्ति होता है वो संत होता है। तो विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने तरीके से संत शब्द की व्याख्या दी है। तो कबीर से पहले की परंपरा हम यदि जाए तो जयदेव और नामदेव का नाम आता है, और इसके साथ ही जो संत साहित्य के अंतर्गत इस परंपरा के जो पंथ है, जैसे कि ये संत मत का एक अलग पंथ है, ये सात संप्रदाय का एक पंथ है, जिसके जो संस्थापक है वो उदयदास माने जाते हैं। इसी प्रकार से एक लाल पंथ है, जिसके जो संस्थापक है वो लालदास जी माने जाते हैं, जिसका संबंध राजस्थान के अलवर क्षेत्र से है, मेव जाति से है। दादू पंथ का जो संबंध है वो दादू दयाल से माना जाता है। दादू दयाल गुजरात के अहमदनगर से उनका है जो ताल्लुका था, और बाद में है जो इनकी कर्मस्थली है वो राजस्थान बनी है। निरंजनी संप्रदाय का संबंध है जो स्वामी निरंजन दास थे। इस तरीके से ये है जो समानांतर जो परंपरा है वो चलती रही। निर्गुण जो भक्ति है, जो यह जो परंपरा है, इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल है जो निर्गुण ज्ञानाश्रयी मानते हैं, जबकि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे निर्गुण भक्ति साहित्य मानते हैं, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जिन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा, उन्होंने यह माना है कि यह जो परंपरा है वो संत साहित्य परंपरा है। अब इसी के साथ एक तो संत साहित्य और एक है जो सूफी संप्रदाय। ठीक इसके समानांतर सूफी संप्रदाय है जो इसका जो सामान्य जो अभिप्राय होगा वो यह होगा कि इस्लाम शरीयत कर्मकांड, इस्लाम शरीयत में जो कर्मकांड की जो प्रतिक्रिया का फल है वो उसे है जो सूफी संप्रदाय के अंतर्गत माना गया। भारत में मुख्य रूप से 4 प्रकार के संप्रदाय, वैसे तो 14 संप्रदाय प्रचलित है, लेकिन मुख्य रूप से प्रमुख रूप से 4 संप्रदाय, कादरी संप्रदाय, सुहरबंदी संप्रदाय, नक्शबंदी संप्रदाय और चिश्ती संप्रदाय, ये है जो माने जाते हैं। और यह जो सूफी शब्द है, जिस तरीके से संत शब्द की व्याख्या हुई, ठीक उसी प्रकार से सूफी शब्द की भी व्याख्या हुई। बहुत से जो विद्वान हैं वो सूफी का अर्थ है जो अग्रिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा होता है उससे लेते हैं। बहुत से विद्वान यह मानते हैं कि सूफी शब्द का अर्थ होता है चबूतरा से इसका अर्थ लेते हैं, और बहुत से विद्वान हैं जो सूफा से लेते हैं। बहुत से विद्वान सूफी का शब्द का अर्थ ऊन से लेते हैं, और यह भी माना जाता है कि मस्जिद के सामने खड़े होकर के जो सफेद चोला पहन करके जो सूफी के ऊपर बैठते हैं वो भी है जो सूफी परंपरा के अंतर्गत आते हैं, उसका संबंध भी है जो सूफी से जोड़ते हैं। तो प्रेमाख्यान का भी यहाँ प्रेम को ज्यादा महत्व दिया गया है। प्रेमाख्यान कवि के अंतर्गत मलिक मोहम्मद जायसी, जिनका संबंध जायस प्रदेश से है, तो वो बहुत प्रसिद्ध होते हैं। आगे के जो वीडियो होंगे उसमें हम मलिक मोहम्मद जायसी का परिचय, उनकी रचनाएं वो समस्त बातें हम पढ़ेंगे। पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम, ये इनकी प्रसिद्ध रचना है, प्रेमाख्या काव्य है। इसकी जो विषय वस्तु यह है कि उन्होंने लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम, इस लोक से उस लोक, उस प्रेम की है जो अनुभूति होती है। तो ये है जो बातें हैं जो ये हम निर्गुण भक्ति, संत साहित्य और ये जो परंपरा है उसके अंतर्गत आते हैं। जब आप भक्ति की बात करोगे तो रामानंद का नाम अवश्य लेना होगा। रामानंद को दक्षिणी भारत से
भक्ति को उत्तरी भारत में लाने का श्रेय जाता है। ये जो प्रचलित पंक्ति है कि भक्ति द्राविड़ी उपजी लाई रामानंद, तो ये प्रसिद्ध है कि दक्षिण में जो भक्ति जो वो परंपरा थी कर्नाटक और वो वहां की जो परंपराएं थी रामानुजाचार्य वगैरह, तो वहां से जो परंपरा उत्तरी भारत में आती है, भक्ति के प्रचार और प्रसार का जो श्रेय है वो रामानंद को जाता है। और रामानंद के 12 शिष्य, रामानंद और रामानंद के 12 शिष्यों ने उत्तरी भारत में भक्ति के प्रचार और प्रसार का है जो बीड़ा उठाया और सारा का सारा महत्व इन्हें जाता है। रामानंद का जो समय है वो विक्रम संवत 1356 के माना जाता है। और इनके जो 12 शिष्य हैं उसके अंतर्गत कबीर है, हरिदास है, दन्ना है, संत पीपा है, अनंतानंद है, सुखानंद है, सुरसुरानंद है और पद्मावती है, सुरसुरी है। तो इस तरीके से तमाम जो ये 12 शिष्य हैं, इन्होंने रामानंद जी के दिशा निर्देशन में संपूर्ण उत्तरी भारत में और राजस्थान प्रदेश में, गुजरात प्रदेश में भक्ति का प्रचार प्रसार किया। तो इस तरीके से ये परंपरा है जो निर्गुण के साथ हम जब सगुण भक्ति को पढ़ते हैं तो सगुण भक्ति के अंतर्गत राम भक्ति धारा, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि अपने इष्ट और आराध्य के रूप में जब राम की पूजा अर्चना उपासना की गई तो वो तमाम जो भक्ति परंपरा है वो राम भक्ति धारा के अंतर्गत आई। तुलसीदास जी से पहले के भी है जो संतों के या उन के बारे में हम पढ़ेंगे। तुलसीदास जी के बाद के जो राम कवि है उनके बारे में भी हम बात करेंगे। बहरहाल जो प्रसिद्ध कवि है वो तुलसीदास जी है, जिनका जो समय है, ये जो रामचरित मानस है, बरवे रामायण है, दोहावली है, कवितावली है, गीतावली है, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। कृष्ण भक्ति धारा के अंतर्गत ये जो उसके साथ साथ ये जो वल्लभ संप्रदाय है, निम्बार्क संप्रदाय है, राधा वल्लभ संप्रदाय है, हरिदास जिसे सखी संप्रदाय भी कहा जाता है, चैतन्य संप्रदाय भी कहा जाता है। तो अगले जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें इन परंपराओं को भी विस्तार से पढ़ेंगे। साथ में भक्ति काल के अंतर्गत निर्गुण भक्ति काव्य धारा और सगुण भक्ति काव्य धारा, जिसके अंतर्गत हमने ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा पढ़ा है, उधर है तो राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा पढ़ा है। इसके साथ साथ समांतर रूप से अन्य प्रवृत्तियां भी भक्ति काल में हमें देखने को मिलती है, जिसके अंतर्गत वीर काव्य हमें पढ़ने को मिलते हैं, प्रबंध चरित काव्य हमें पढ़ने को मिलते हैं और ठीक उसी प्रकार से नीति काव्य भी हमें पढ़ने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से भक्ति काल का ये संपूर्ण जो वर्णन है वो जो हमने पढ़ा है। आगे के वीडियो में हम प्रत्येक वीडियो को विस्तार से पढ़ेंगे। आप सभी के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत